जिसको और करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एजुकेशनली और दूसरे तरीके से बहुत वीक है। तो इनको एजुकेशन के बेस पे जो वक्त के ज़रिए बहुत सारे वेलफेयर वर्क्स किए जाते हैं जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई के लिए और दूसरे वेलफेयर के लिए उसको खर्च किया जाता है। लेकिन सरकार उन संपत्तियों को छीनना चाहती है, उस पर अपना कंट्रोल करना चाहती है। और 2019 की रिपोर्ट में ये हमने देखा कि 13,000 से ज़्यादा संपत्तियों पर स्टेट ने इंक्रोच किया है, मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है। अब ये बताइए, आपने CA/NRC का कानून देखा, आप ये कहते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, आप डेवलपमेंट करेंगे। CA/NRC किस लिए लाया गया? आप ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन देखा जा रहा है, उन्हें एक दोयम दर्जे का नागरिक समझ के रख दिया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में आदिवासी हैं, दलित हैं, आदिवासियों के साथ भी वही हो रहा है। उनकी जमीनों से उन्हें डिस्प्लेस किया जा रहा है। वहाँ पर अडानी और अंबानी की फैक्ट्रीज लगाई जा रही है, राय का वन को उजाड़ा जा रहा है, वहाँ पर जाके माइनिंग कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्यों चाहती है कि देश का जो मुसलमान है वो उनके खिलाफ सरकार का दावा है सड़क पर ना चले, फुटपाथ का प्रयोग करें, गरीब वंचित है उनका कल्याण होगा। तो वक्त जो बॉडी है वो किसका कल्याण कर रही है? वो तो अपनी मुस्लिम कम्युनिटी का ही तो कल्याण कर रही है। तो ये स्टेट किसका कल्याण करना चाहता है? स्टेट ये बताए ना कि वो किसके कल्याण के लिए ये अमेंडमेंट ला रहा है। नॉन मुस्लिम्स को लाना किसका कल्याण है? वक्त की प्रॉपर्टी पे जो कंट्रोल है अगर कलेक्टर का है, वो डिसाइड करेगा कि ये वक्त प्रॉपर्टी है कि नहीं। मतलब हम अपनी जमीन को जो है चैरिटी कर रहे हैं, ये कलेक्टर डिसाइड करेगा कि ये वक्त में आएगा कि नहीं। तो किस बेस पे आप मुसलमानों के हितों के लिए काम करना चाहते हैं? आप ये बताइए। तो करें भ्रष्टाचार है उसमें, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि करप्शन कैसे आप खत्म कर रहे हैं? वक्त के बॉडी के अंदर उन्हीं की रिकमेंडेशन के बेस पे तो करप्शन खत्म हो रहा है। करप्ट सरकार खुद है जो सरकारी संपत्तियों को बेच रही है अडानी और अंबानी को। जितने भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो सरकार NTL आ रही है, NEP ला रही है, वो तो खुद करप्ट है। वो अभी आपने देखा कि अडानी की कंपनी किस तरह से लॉस में गई, इरेगुलरिटीज की वजह से, करप्शन की वजह से, और उसमें स्टेट का हाथ है। तो ये बताइए। सामाजिक बुराइयों को सरकार कह रही है मैं दूर, जैसे कि ट्रिपल तलाक को दूर किया है, मोदी जी कह रहे हैं अब इसमें भी हम सामाजिक बुराई दूर कर रहे हैं। देखिए, सामाजिक बुराई की अगर हम बात कर रहे हैं तो संविधान में आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, दलितों को टारगेट कर रहे हैं, आदिवासियों को टारगेट कर रहे हैं। आप जिस देश में हम देखते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग रंग है, उसका एक रंग करना चाहते हैं, उस रंग का नाम है भगवा। देश का सेफनाइजेशन करना चाहते हैं, इसके इंस्टीट्यूशंस का सेफनाइजेशन करना चाहते हैं और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं कि आप इस देश में और एक सेकंड क्लास सिटीजन है और ये देश एक मेजोरिटी के तहत चलेगा, मेजोरिटी का रूल रहेगा। और इनके एजेंडे में है, RSS भाजपा के एजेंडे में है एक हिंदू राष्ट्रीय आइडियोलॉजी, और वह मुसलमानों को हमेशा एक हिंदू आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में देखता है और उसके दुश्मन है। का प्रयोग करें, सड़क पर ना चले, आपको चोट लग सकती है। सड़क पर खड़े ना हो, आप सभी से निवेदन है, फुटपाथ का प्रयोग करें। किसी भी बिल में हमने देखा कि किसी कानून में 1.5 साल कैसे बात। देखिए, हमने देखा कि इतने लंबे प्रोटेस्ट के बाद, किसानों के इतने लंबे आंदोलन के बाद सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा था। हमारी पूरी कोशिश रही। हमने ये भी देखा कि CA/NRC का प्रोटेस्ट पूरे देश में चला और उस प्रोटेस्ट को देखने के बाद हमने ये भी देखा कि कोविड आ गया, जिससे सरकार अपने जो आइडियोलॉजी है उसको इम्पोज करने में कहीं हद तक वो सफल रह पाई है। लेकिन किसान आंदोलन ने दिखा दिया कि तुम्हें बैकफुट पे जाना होगा। और हमने ये भी देखा कि 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के बाहर घेराव किया गया था। यहाँ जंतर मंतर पर देख रहे हैं और आने वाले दिनों में देश भर में ये आंदोलन और तेज हो। भ्रम पैदा किया गया है लोगों में। ये सरकार खुद भ्रम पैदा कर रही है। ये सरकार ये दिखाना चाहती है कि देखिए, हम मुसलमानों की संपत्ति को लेकर आपके पास पहुंचाएंगे। किसके पास पहुंचाएंगे? एक मेजोरिटी के हिंदू कम्युनिटी के पास देंगे। लेकिन वो भ्रम फैला रही है कि उनको पता है ये जो संपत्ति हो किसके पास जाएगी। ये अडानी अंबानी उनकी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। उनकी भागीदारी कौन सी भागीदारी? आप ये बताइए ना। हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति क्या है, दलित महिलाओं की स्थिति, आदिवासी महिलाओं की स्थिति क्या है। उन्हीं की ज़मीनों को छीनकर उन्हें डिस्प्ले, अभी जाके बस्तर में देखिए महिलाओं को, बच्चों को किस तरह से डिस्प्लेस करके उन्हें मार दिया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, कौन से सोशल रिफॉर्म की बात करना चाहते हैं? आप खुद घिरे हैं, कास्ट सिस्टम आपका इस तरह से है। आप देश में बंटवारा ला रहे हैं, देश में दलितों को अलग करा रहे हैं, देश में आदिवासियों को अलग कर रहे हैं, मुसलमानों को अलग देख रहे हैं। कौन से सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं? मामला बढ़ता है तो सियासी फायदा किसे मिलेगा, क्या लगता है, पक्ष को या विपक्ष को? हिंदुस्तान एक आइन से चलता है, संविधान से चलता है। यहाँ संविधान की जीत होगी और संविधान को मानने वाले जितने भी लोग हैं, छात्र हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये उनकी जीत होगी, उनके लिए है। शायद तो कहा ना कि ये बिल वापस नहीं होगा। किसान आंदोलन हो रहा था, वो भी कह रहे थे रिफॉर्म वापस, जो रिफॉर्म है वो रहेंगे, उसको वापस नहीं लेंगे। CNRC को भी कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में 1975 में छात्रों के आंदोलन ने दिखाया और इमरजेंसी लानी पड़ी। सरकार बैकफुट पे गई, सरकार तरीके से बदल गई। हम उम्मीद करेंगे कि ये आंदोलन ये दिखा देगा इस RSS और भाजपा की सरकार को कि आप आने वाले समय में हारने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में शामिल होगी और इनके इस ड्रैकोनियन इस बिल को वापस करना पड़ेगा।